देश और दुनिया की इस वक्त की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू, बाढ़ के पानी में डूबा सरकारी अस्पताल, 5 दिन से हॉस्पिटल में फंसे हैं लोग। बाढ़ के खतरे के बीच न्यूज नेशन की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंची, लोगों का जाना हाल, चारों तरफ पानी ही पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को पहुंचाई जा रही है मदद, आर्मी के जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश के बाद असम के कछार जिले में बाढ़ का कहर, बराक नदी का जलस्तर बढ़ने से सिलचर टाउन में बढ़ा बाढ़ का पानी। बराक नदी में आए उफान के चलते कछार जिले के ग्रामीण इलाके में डूबे कई गांव का सिलचर टाउन से संपर्क कटा। असम के सिलचर में नवजात बच्चे का रेस्क्यू, कमर तक पानी में बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए पिता, वीडियो हुआ वायरल। मेघालय में भूस्खलन से तबाही, सोनापुर सिलचर मार्ग पर दलदल में फंसे लोग मदद न मिलने पर खुद से निकलने की कोशिश करते नजर आए। असम के बोंगाई गांव में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां चंपावती का कहर, जिले के 40 से ज्यादा गांव में बाढ़ से तबाही। चंपावती में आए उफान के कारण लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, पानी के बीच दिन काटने के लिए मजबूर हुए लोग। नदी की तेज धारा की वजह से कई घर नदी में समाये, जमीन भी काफी तेजी से कटती हुई नजर आई। असम के औरांग में बाढ़ का कहर, सैकड़ों हेक्टेयर इलाके में भरा बाढ़ का पानी, लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे राहत और बचाव दल के कर्मचारी। असम में बाढ़ के बीच सामने आई तस्वीर, एक दुकानदार ने बनाई जुगाड़ की नाव, घर में फंसे लोगों को पहुंचा रहा है जरूरी सामान। दिल्ली एनसीआर में आज भी हुई बारिश, लोगों को उमस से मिली राहत, कई इलाकों में भरा पानी। नोएडा में भी जमकर हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हुई मुश्किल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 12 से ज्यादा जिलों में हो सकती है भारी बारिश, बैतूल, नीमच, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में बिगड़ा मौसम का मिजाज, भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया। महाराष्ट्र में संकट में उद्धव सरकार, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे। बागी विधायकों से बात करने शिवसेना के 2 नेता सूरत रवाना, मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को सूरत भेजा गया, उद्धव के करीबी माने जाते हैं दोनों नेता। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की तीसरी कोशिश, पिछली बार एनसीपी विधायक नहीं तोड़ पाई थी बीजेपी। शरद पवार ने कहा हमारे गठबंधन का एक उम्मीदवार एमएलसी चुनाव हारा, उम्मीद है उद्धव ठाकरे मामले को सुलझा लेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आज मुंबई भी जा सकते हैं शरद पवार। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे पर शिवसेना की कार्रवाई, विधायक दल के नेता पद से शिंदे को हटाया गया। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का ट्वीट, हम बाला साहेब के पक्के शिवसैनिक, सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न देंगे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक सूरत में मौजूद, सूरत के 5 सितारा होटल में रुके हैं सभी विधायक। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर हलचल तेज, बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का बड़ा आरोप, कहा संजय राउत ने लिखी स्क्रिप्ट, संजय राउत के भड़काऊ बयानों से शिवसेना के कई विधायक नाराज। शिवसेना का बड़ा दावा, संकट में नहीं है सरकार, संजय राउत बोले सभी सहयोगियों से बातचीत जारी। संजय राउत बोले शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश, विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर कांग्रेस की भी बैठक, बाला साहेब थोराट ने विधायक दल के नेता पद से दिया इस्तीफा, कमलनाथ को ऑब्जर्वर बनाया गया। उद्धव सरकार में संकट के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह, मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पुणे में भी सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर मनाया जश्न, झूमते गाते नजर आए। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने फ्लाइट में पढ़ी हनुमान चालीसा, महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा शुरू हो गई है उल्टी गिनती। तो दिल्ली में राहुल गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ, नेशनल हेराल्ड केस में 5वें दौर के सवाल जवाब। 23 जून को सोनिया गांधी की भी ईडी के सामने होगी पेशी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का हंगामा, दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा का हंगामा, सड़क पर बैठकर रोने लगी अलका लांबा, कहा लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं देखा।
चेन्नई में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ का किया विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अग्निपथ योजना पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, कहा भविष्य की जंग की करनी होगी तैयारी, वक्त के साथ बदलाव जरूरी, पुरानी सरकारों ने टाला फैसला। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के उम्मीदवार, संसद भवन में हुई बैठक में लगी मोहर, शरद पवार, जयराम रमेश और दूसरे दलों के नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सोपोर एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी। कश्मीर में 36 घंटे में 10 आतंकी ढेर, पुलवामा में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है यूक्रेन। हार्पून के बाद हिरमास मिसाइल से हमला, काला सागर में किया परीक्षण। सामने आई रूस के खतरनाक ड्रोन निनॉक्स की तस्वीर, 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है निनॉक्स स्पोर्टी, दुश्मनों के लिए काल माना जाता है निनॉक्स। महाजंग में रूसी सेना को एक और बड़ा झटका, यूक्रेन के नॉर्दर्न कमांड ने रूसी टैंक को विस्फोट से उड़ाया। यूक्रेन में रूसी पैराट्रूपर्स ने मचाई तबाही, एंटोनोव हवाई अड्डे पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में तबाही मचा रही है रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल, इस दर रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया क्रूज मिसाइल का वीडियो। यूक्रेन को तबाह करने में जुटा रूस यूएवी ओरलान 10 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की बमबारी, सामने आया तबाही का मंजर। यूक्रेन के होस्टोमल में रूसी पैराट्रूपर्स की एंट्री, एंटोनोव एयरफील्ड में भारी संख्या में जुटे रूसी सैनिक, यूक्रेन में तबाही मचाना असली मकसद। यूक्रेन में रूसी सेना का मिसाइल अटैक, बास्टियोन के तट से ओनिस मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, रूसी BMP-2 टैंक के साथ एक और टैंक को किया तबाह, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस के लिए काल साबित हो रहा है यूक्रेन का ATGM-60, 60 किलोमीटर की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है एंटी गाइडेड मिसाइल। रूसी सेना पर यूक्रेनी आर्टिलरी के ताबड़तोड़ हमले, रूस के T-80BB टैंक को किया तबाह, वीडियो भी जारी किया। बॉलीवुड स्टार बेन स्टिलर ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात, स्टिलर ने यूक्रेन के कई शहरों का दौरा भी किया, यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध की निंदा की। चीन और ताइवान के बीच बड़ी तनातनी, चीन से निपटने के लिए ताइवान की खास तैयारी, थंडरबोल्ट 2000 के साथ लाइव फायर ड्रिल की, बीजिंग तक मार कर सकती है मिसाइल। ताइवान पर चीन अमेरिका में तनातनी, इंडो पैसिफिक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है चीन, मिसाइल अटैक भी कर सकती है चीनी आर्मी। ताइवान द्वीप पर अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, चीन की पीएलए सेना को रोकने के लिए कर रहा है खास तैयारी। चीनी सेना ने ताइवान में फिर की घुसपैठ, 10 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान के रक्षा क्षेत्र में किया एंट्री, ताइवान ने चीनी विमानों के लिए मिसाइलें तैनात। चीन ताइवान युद्ध की आशंका पर जानकारों की राय, कहा चीन की शर्तों को मान ले ताइवान, युद्ध की स्थिति में अंजाम को बताया खतरनाक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में भव्य आयोजन, लोगों में योग के लिए दिखा गजब का उत्साह, योग साधना की आई तस्वीरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में किया योग, पीएम ने फिटनेस का दिया मंत्र। योग दिवस पर पीएम मोदी ने कहा योग को जानना है और जीना भी है, अपनाना है और पनपाना भी है। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में योग दिवस पर दिखा खास नजारा, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ हजारों लोगों ने किया योग। योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को दिए योग के टिप्स, कहा करेंगे योग रहेंगे निरोग। योग दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा में किया योगासन, सैकड़ों बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी किया योग। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में किया योग अभ्यास, कहा मानवता के कल्याण का एकमात्र साधन। स्कूली बच्चों संग मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया योग, कहा शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है योग। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने सैकड़ों दिल्लीवासियों के साथ योग किया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। योगा डे के मौके पर सीएम धामी ने गंगा घाट पर किया सूर्य नमस्कार, कहा शरीर को निरोगी बनाने की विधा है योग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया योग, बोले शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करता है योग। हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की दी बधाई, कहा योग दिवस हर भारतीय के लिए गौरव का दिन। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे हजारों लोगों ने किया योग, योग बाय द वे के कॉन्सेप्ट के साथ मनाया योग दिवस। इंदौर में 15वीं बटालियन RAPTC ग्राउंड पर स्कूली बच्चों ने किया योग, 1000 छात्र हुए शामिल। योग में हुई काशी नमो घाट पर दिखा कुछ खास नजारा, हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग।
प्रयागराज में संगम तट पर दिखा योग दिवस का भव्य नजारा, ड्रोन से योग की ली गई तस्वीरें। जौनपुर में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम, शाही किला में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ सैकड़ों लोगों ने किया योग, कहा तनाव से मुक्त रखता है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर में जंतर मंतर पर योग कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया योग। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में हुआ महायोग, मंदिर में आए श्रद्धालु भी योग में लीन नजर आए। योग दिवस पर 4 धामों में दिखी योग साधना, केदारनाथ धाम और गंगोत्री धाम में योग साधना के जरिए लोगों ने भगवान को किया याद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमृतसर के गोलबाग ग्राउंड में इकट्ठा हुए लोग, बूंदाबांदी के बावजूद योग करने के लिए लोगों में भारी उत्साह। लखनऊ के मदरसे में मनाया गया योग दिवस, मदरसे के बच्चों ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पुंछ के जेल में कैदियों ने किया योग अभ्यास, कैदियों के साथ जेल अधिकारियों ने भी आयोजन में लिया हिस्सा। योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में दिखा अनोखा नजारा, घोड़े पर बैठकर किया योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बर्फीली सरहद पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास, बर्फ के बीच योग करते दिखे जवान। बर्फ पर योगाभ्यास करने के साथ ही ग्लेशियर से बहते पानी के बीच भी जवानों ने किया योग अभ्यास, कड़ाके की ठंड के बावजूद योग के लिए डटे रहे जवान। दिल्ली में डेनमार्क दूतावास पर योग का भव्य कार्यक्रम, डेनमार्क के लोगों ने किया योग। नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के चेशायर से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, बेकाबू बस हुई हादसे का शिकार, बाल बाल बचे साइकिल सवार बच्चे, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। स्पेन के जंगलों में आग का तांडव, आसपास के इलाके को खाली कराया गया, आग बुझाने की कोशिश जारी। स्पेन के जंगलों की आग बुझाने के लिए 15 मिनी प्लेन को लगाया गया, जंगल में आग की वजह से आसपास के इलाके में पारा 40 डिग्री के पार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला इतिहास, 117 साल पुराने इस्लामिक स्कूल में फहराया गया तिरंगा। जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की चेयरमैन द्रक्षा इंद्राबी रही मौजूद। कानपुर में सिख दंगे को लेकर बनी एसआईटी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अभी 68 लोगों की और होनी है गिरफ्तारी। यूपी के मऊ में पेट्रोल पंप कर्मियों पर नकाबपोश बदमाशों का हमला, लाठी डंडों से की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के उन्नाव में दबंग ने युवक को तमंचा लेकर दौड़ाया, महज आम तोड़ने पर की युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के जालौन में दिखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। यूपी में अवैध कब्जे पर जारी है बुलडोजर का एक्शन, देवबंद में तालाब किनारे प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, पत्नी के साथ विधि विधान से किया पूजा पाठ, आचार्य संतोष पांडे का लिया आशीर्वाद। देश में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी, 24 घंटे में 9,923 मरीज मिले, 17 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में 2,354 कोरोना मरीज मिले। राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में 934 अंकों का बड़ा उछाल, 52,532 पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैस्मिन वसीम ने शेयर किया वीडियो, चक्रासन की कोशिश करती हुई नजर आई, वीडियो हुआ वायरल। और रैना खान ने कराया लेटेस्ट फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस में दिखा खूबसूरत अंदाज, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।